नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि चाहे कितने ही सगे हो, पर इन 4 लोगों के पास अपनी स्त्री को भूलकर भी ना छोड़े। प्रिय दर्शकों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, उस सेठ के घर में एक वट वृक्ष था जिसमें एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी उस चिड़िया का खूब ध्यान रखते, चिड़िया को हर रोज दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। प्रिय दर्शकों, सेठ के घर में कई पुरुष नौकर चाकर थे और सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाता रहता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन चिड़िया सेठ से कहती है कि सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठ कहता है कि चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया कहती है कि सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। प्रिय दर्शकों, तब सेठ कहता है कि ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। तब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहानी शुरू करती है। चिड़िया कहती है, किसी राज्य में महाराज वीर प्रताप राज करते थे। राजा प्रताप कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुँचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर के यह बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वो जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वो उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान की कृपा से महाराज प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री नहीं हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया कि यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। चिड़िया आगे कहती है कि इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया।
लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख करके रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी, हे रानी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? प्रिय दर्शकों, रानी बोली, हे दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं अबोध बच्ची की जान कैसे ले लूं? तब दाई ने रानी से कहा, हे रानी, तुम चिंता मत करो, तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो ये सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उस दाई को दे दिए और दाई से रानी ने कहा, है दाई माँ, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दाई के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। प्रिय दर्शकों, इधर क्या हुआ? उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा प्रताप अपने राजमहल में लौट कर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो दाई उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देख करके रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। कन्या को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वो उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे करके वो बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। प्रिय दर्शकों, आगे चिड़िया कहती है कि एक दिन राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा प्रताप की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि वह नव युवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है, अति शीघ्र इसका पता लगाओ।
मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। प्रिय दर्शकों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, उसकी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है, उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। प्रिय दर्शकों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, है भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है, आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। अब उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, है माँ, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वो बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वो बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्दी से जल्दी आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद में राजा के सिपाही तुरंत ही दौड़े दौड़े गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को वो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, दाई की बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचने लगा, है भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा प्रताप को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वही दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकाल कर मुझे लाकर दिखाना। प्रिय दर्शकों, उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं? भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच कर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकलूंगा। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूँ तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है, वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। प्रिय दर्शकों, अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता का जो आदेश था
बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, है बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूँ। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तू मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। प्रिय दर्शकों, उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पाह टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूँ। आगे भगवान मालिक है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वही जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने पिता के समक्ष पहुंचा और वही हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देख करके राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, तुम उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर लगा देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वो अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्ध नग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत चुके थे। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं बचा। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज पहुंची, तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। सहयोग से राजा उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने फौरन आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो फौरन बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। राजा की बात सुनकर झाड़ियों के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे रागीर, मैं